अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। 2004 के आखिर तक दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत थी वो थी ताइपाई 101। ताइवान में ये इमारत थी जो कि 500 मीटर ऊंची थी। लेकिन दुबई के लोग जो अचीव करना चाहते थे वो चाहते थे कि वो जो इमारत बनाए वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो। दुबई के लोग चाहते थे कि वो जो इमारत बनाए उसमें और जो सेकंड टालेस्ट बिल्डिंग हो उसमें 62% का फ़र्क आ जाए, ताकि अगर अगली बार कोई कोशिश करे रिकॉर्ड को तोड़ने की तो उसे 2 बार सोचना पड़े। तो इससे पहले जितनी भी ऊंची तरीन इमारतें थी उन सब में 5, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 19% का फ़र्क था, लेकिन यहाँ सीधा 62% का फ़र्क। तो 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है। तकरीबन 5.5 साल का वक्त लगता है इस इमारत को बनने में और 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन ख़त्म होती है और ये इमारत दुनिया को हैरान करके रखती है। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर और भी मुल्क ये ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि वो इससे भी ऊंची इमारत बनाकर दिखाएंगे, और कुछ मुल्कों ने कोशिश भी की लेकिन सब प्लान्स 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। क्या वजह है इसके पीछे और क्यों है बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ना इतना मुश्किल, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंसान कितनी ऊंची इमारत बना सकते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. आसमानों को छूने वाली ये अजीबो अजीम इमारत का तारुफ इसके तारीखी पसी मंजर से शुरू होता है। 2009 में तख्ता हाली में खड़ी होने वाली ये इमारत बुर्ज खलीफा दुबई को अब तक बहुत शोहरत दिला चुकी है। बुर्ज खलीफा के इतने मशहूर होने की वजह उसका डिज़ाइन, उसकी लंबाई और उसमें जो इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी है वो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल की गई है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बुर्ज खलीफा इतना मशहूर है। बुर्ज खलीफा को देखकर सऊदी अरब में एक इमारत का काम शुरू करवाया गया जिसका नाम जद्दा टावर रखा गया, और उसकी जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर होने वाली थी। और लेकिन क्या हुआ कि कुछ अर्सा पहले जब कोरोना आया तो उसका काम रुकवा दिया गया। ये इमारत बुर्ज खलीफा से भी 170 मीटर ऊंची होने वाली थी, और वैसे मज़े की बात यह है कि जो बुर्ज खलीफा है उसकी भी लंबाई पहले 1 किलोमीटर ही सोची गई थी, लेकिन दुबई में कुछ जगह कम थी जिधर उन्हें बनाना था, जगह की कमी की वजह से उसकी जो लंबाई है कम करके 830 मीटर तक कर दी गई। एक और मज़े की बात यह कि जिस कंपनी ने बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाया था उसी कंपनी ने जद्दा टावर का भी डिज़ाइन बनाया। बुर्ज खलीफा का साहती डिज़ाइन उसकी टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छी महारत का सिला है, और बुर्ज खलीफा की जो बुनियाद है वो बहुत मजबूत बुनियादें उसकी बनाई गई हैं। बाकी इमारतों की तरह उसकी बुनियाद जो जैसे ज़मीन में नहीं घुसाई गई, बल्कि उसकी बुनियाद में हज़ारों टन के स्टील पाइप्स इस्तेमाल किए गए हैं। बुर्ज खलीफा में नई और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो उसे माहौली हादसों से बचाने के काम आती है, और उसकी बुनियाद जो है वो इसलिए इतनी मजबूत बनाई गई है ताकि जो वो
زلزلوں کے سے مقابلہ کر سکے، اگر کوئی تیز زلزلہ آئے تو وہ گر نہ جائے۔ برج خلیفہ جیسی اونچی عمارتوں کا بنانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس میں مشینری ہوتی ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، جس کا چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے برج خلیفہ سے اونچی عمارت بنانا بہت مشکل کام ہے، اور لیکن پہلے سے اب اچھی اور جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور لگتا ہے کہ مستقبل میں اس سے بھی بہت اونچی بلڈنگ انسانوں کی طرف سے بنائی جائے گی۔ تو آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں برج خلیفہ کے بارے میں بتایا، بہت سی چیزیں بتائیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقیوں کو بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ تو اللہ حافظ۔